नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 23 अप्रैल 2023 को रविवार है। रविवार का दिन सूर्योदेव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपका दिन पुराने काम को पूरा करने में बीतेगा। कोई मित्र आपसे पैसे उधार मांग सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी विदेश यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। वकीलों के लिए दिन राहतपूर्ण रहेगा। किसी पुराने केस पर जीत हासिल हो सकती है। वृषभ राशि के जातक, आपका दिन राहतपूर्ण रहेगा। उन अच्छे लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो पिछले कुछ वर्षों में मिले हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपको अपने जीवन साथी के प्रति अपना व्यवहार बदलने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि वह तनाव में हो और उसका गुस्सा आप पर निकले। मिथुन राशि, आपका दिन लाभदायक रहेगा। ऑफिस में आपको कोई जिम्मेदारी भरा काम मिल सकता है। आप एक बार अच्छे से मेल चेक कर लें, कुछ जरूरी चीट छूट न जाए। साथ ही शाम को दोस्तों के साथ बात कर मूड अच्छा रहेगा। इस राशि के जो लोग बिजनेसमैन हैं, उन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जिसका फायदा आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। कर्क राशि के जातक, आपका दिन अच्छा रहेगा। आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। साथ ही आपको अपने सभी कामों को निपटाने की गति जरा धीमी करनी होगी, क्योंकि जल्दी में काम निपटाने के चक्कर में आपसे गलतियां हो सकती हैं। दूसरों पर विश्वास ना करें, इसका असर आपके कार्य क्षेत्र में पड़ सकता है। सिंह राशि, उन चीजों को महत्व दें जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए अच्छा साबित हो सकती है। आपको अपने दोस्तों और काम के बीच संतुलन बनाकर रखना होगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने का समय मिल सके। खुद को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। कन्या राशि के जातक, दिन आपके लिए बेहतरीन होगा। संचार सेवा और इंटरनेट से जुड़े लोगों के लिए भी दिन अच्छा होगा। इस राशि के बिजनेस वाले लोग अपने जरूरी कागजों को संभाल कर रखें। साथ ही कागजी कार्यवाही में सावधानी रखें। कानूनी मामलों में आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। कमीशन का काम करने वाले लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। तुला राशि, दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपके मन में नई चीजों को जानने की उत्सुकता बनेगी। भाई बहन से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। पुराना किया हुआ निवेश आपके काम आएगा। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। वृश्चिक राशि, आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। इस राशि के बिजनेसमैन को थोड़ी अधिक मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही जीवन साथी की राय लेने से आपके बिजनेस को फायदा भी हो सकता है। प्रोफेसर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। घर पर ही कुकिंग का आनंद उठाएंगे। परिवार वालों के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। धनु राशि, आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। अगर नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो दिन बहुत उत्तम है। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। किसी फ्रेंड से आपकी अनबन हो सकती है, जिससे आप टेंशन में रहेंगे। जीवन साथी के सहयोग से आपको किसी बड़े काम में सफलता मिलेगी। इससे आपको रिश्तों में भी मजबूती आएगी। मकर राशि, आपका दिन खास होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर घर के जरूरी कामों में हाथ बटा सकते हैं, जिससे आपके परिवार वालों को थोड़ा राहत महसूस होगी। बच्चों के साथ भी समय बीतेगा। साथ ही आप उनके साथ गेम्स भी खेलेंगे। इस राशि के अविवाहितों को विवाह के लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है। आपके घर का माहौल अच्छा होगा। कुंभ राशि, दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। किसी काम को करने में आपके सामने कई बड़ी चुनौतियां आएंगी, जिसे आप धैर्य के साथ सॉल्व कर लेंगे। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो छात्र कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। आपको माता पिता से स्नेह मिलेगा। मीन राशि, पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाएंगे। आपके इस विचार को देखकर परिवार का मन उत्साह से भरेगा। साथ ही घर पर अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। इस राशि के जो लोग अपने करियर की नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो उन्हें जल्द ही अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 23 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है।
जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1 के जातक, अभी आप उत्साहित हैं और भौतिक सफलता का मजा ले रहे हैं। स्वस्थ शरीर को अच्छे भोजन और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह एक नई परियोजना या विचार के लिए आदर्श समय है। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। अंक 2, अभी आप आत्मविश्वासी और समर्थित महसूस कर रहे हैं, तो अब उस योजना का पीछा करें। आज अतिरिक्त आमदनी का योग है। आपकी खुशी आपके द्वारा किए गए निर्णयों पर निर्भर करती है। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 3, अभी आप अकेले और शांत हैं, साथ ही अपनी सोच, योजना या आध्यात्मिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको बदलाव की आवश्यकता है। अगर आप बुजुर्गों की सुनते हैं और अपने मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो सफल हो सकते हैं। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। अंक 4, अपने काम या नौकरी से आप संतोषजनक रहेंगे, क्योंकि आप यह जान चुके हैं कि सफलता आपके कदम चूमने वाली है। आज आपकी क्षमताओं और गुणों का पूरी तरह से पुनर्जीवन होगा। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। अंक 5, धोखे या छल से बचने के लिए सावधानी बरतें। अगर अकेला महसूस कर रहे हैं तो किसी क्लब या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लें। जो भय आपको परेशान कर रहा है उसका सामना करें। आप आज चिंतित हो सकते हैं। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग केसरिया। अंक 6, अपनी प्रेरणा के लिए गंभीरता से सोचना और प्रार्थना करना एक सही विकल्प है। जीवन की अनिश्चितताओं से निकलने के लिए कुछ समय निकालें और अपने दिल की सुनें। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। अंक 7, रिश्ते के अंत होने के कारण दिल के मामले अभी बीच मझधार में हैं। अपने कनेक्शन को बचाने के लिए वो सब करें जो आप चाहते हैं, किंतु अगर जरूरत हो तो उसे जाने दें। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। अंक 8, अभी आपकी कड़ी मेहनत को नोटिस किया जा रहा है। पदोन्नति और वेतन में वृद्धि भी आपके नाम है। आज का यह दिन बातचीत, मैत्री, पत्र व्यवहार और संपर्क से जुड़ा हुआ है। शुभ अंक होगा 6, शुभ रंग लाल। अंक 9, सामाजिक और सामूहिक गतिविधियां आज के दिन का आकर्षण है और इनसे आपको फायदा होगा। लोगों के कौशल वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आपको तोड़ या जोड़ सकते हैं। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 23, 2023 रविवार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:03 पर, सूर्यास्त शाम 6:46 पर। चंद्रोदय 23 अप्रैल सुबह 8:04 पर, चंद्रास्त 23 अप्रैल रात 10:08 पर। तिथि शुक्ल पक्ष तृतीया 22 अप्रैल सुबह 7:49 से 23 अप्रैल सुबह 7:47 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्थी 23 अप्रैल सुबह 7:47 से 24 अप्रैल सुबह 8:25 तक। नक्षत्र रोहिणी 22 अप्रैल रात 11:24 से 24 अप्रैल रात 12:27 तक। मृगशीर्षा 24 अप्रैल रात 12:27 से 25 अप्रैल रात 2:07 तक। करण गर्भ 22 अप्रैल रात 7:43 से 23 अप्रैल सुबह 7:47 तक। वणिज 23 अप्रैल सुबह 7:47 से 23 अप्रैल रात 8:01 तक। विष्टि 23 अप्रैल रात 8:01 से 24 अप्रैल सुबह 8:25 तक। योग सौभाग्य 22 अप्रैल सुबह 9:25 से 23 अप्रैल सुबह 8:21 तक। शोभन 23 अप्रैल सुबह 8:21 से 24 अप्रैल सुबह 7:48 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:11 से शाम 6:47 तक। यमगंड दोपहर 12:25 से दोपहर 2 बजे तक। कुलिक दोपहर 3:36 से शाम 5:11 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:05 से शाम 5:55 तक। वर्ज्यम सुबह 6:26 से सुबह 8:09 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक। अमृत काल रात 9:06 से रात 10:47 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से सुबह 5:15 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग।
कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना,
पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर।
जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।